विलन को ऐसा होता है कि वो अपने आर्क में हीरो ही देखता है। मेरे को नोटिस तो करो यार, मैं यहीं पर हूँ। उसकी नसबंदी हो गई है, पूरी उम्र उसने मेरी चुन्नी के नीचे गुजार दी है। जिंदगी तो भाई गांव की बली थी, 2 रोटी खाई और पड़े रहे तालाब में। अरे की वो है अगर कोई मरता है तो मर जाए, कबूतर नहीं मुड़ के देखने आया। फाइनेंशियली आया था कि यहाँ थोड़ा अभी रहना मुश्किल हो रहा है, ये शायद छोड़ना पड़ेगा। ये भी इंडस्ट्री का ब्रूटल ट्रूथ है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा टिक नहीं पाते। डैड के बाद मेरे को लगा था कि दुनिया बदल जाएगी और लाइक काम की लाइन लग जाएगी, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वाकई में रेंट भरने की दिक्कत आ रही है कि भाई रेंट भरना है, मुझे तो आपको करना पड़ेगा। वो इजीली किसी को नहीं मिल रहा भाई, अगर इजी होता तो हर दूसरा आदमी कर रहा होता। क्रिकेट में नहीं हुआ तो अब इसके बाद क्या करूँगा मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं कि हम अभी टच में हैं। मैं बहुत बिलीव करता हूँ जो केमिस्ट्री आप ऑन स्क्रीन दिखाना चाहते हो वो ऑफ स्क्रीन भी होना बहुत ज़रूरी है। ऑडिशन टाइम से कभी बाबू फैसिनेट किया ही नहीं, क्योंकि जो रज्जो का आर्क है ना, मतलब वो जो इनोसेंस है रज्जो में, अपना शहर छोड़ के भाई काम करने आया हूँ यहाँ पे, मैं काम ही करना चाहता हूँ। रज्जो फ्रॉम द रॉक ए रमनदीप यादव। रमनदीप हेलो, कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच, आपने समय दिया मेरे को। वेलकम टू द फिल्मी चर्चा। रमनदीप पहले तो बताइए, ये सब सक्सेस संकीन करके कैसा लग रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है चारों जगह से और हेट भी मिल रहा है, बट वो हेट इसलिए मिल रहा है कि रोल इतना अच्छा गया है। जी, जी, जी। मतलब एज़ एन आर्टिस्ट आप हमेशा चाहते हो कि आप जो काम करो लोग उसको मतलब उसी शिद्दत से सराहें जितना आपने इनोकेस को काम करा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जितना उसमें डिवोटेड होके अपने काम को किया है वो लोगों तक पहुँच रहा है और लोग मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, और क्योंकि मैं करता था लोगों को मैसेज और डीएम, और अब मेरे को आ रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छी फीलिंग है और मेरे को काफ़ी ब मज़ा आ रहा है। सो लाइक जब भी आपके पास ये रोल आया, मतलब जब भी आप ऑडिशन क्रैक कर लिया था, जब प्रिपरेशन के टाइम, बिकॉज़ विलन को ऐसा होता है कि वो अपने आर्क में भी खुद को हीरो ही देखता है। जी, आपने इसकी प्रिपरेशन में इसको हीरो देखा था या फिर कौन से नज़रिए से देखा था? अब मैंने ऑन अ सीरियस नोट कभी ना रज्जो को ना तो विलन समझा ना तो हीरो समझा। रज्जो एक ऐसा आदमी है जो भीड़ में है और उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। वो सिर्फ वैलिडेशन के लिए कर रहा है कि मेरे को नोटिस तो करो यार, मैं यहीं पर हूँ। उसका सर्वाइवल ही चल रहा है पूरे शो में। उसको कभी नहीं था कि मैं हीरो बन जाऊँ या मेरे को लोग नोटिस कर लें। नहीं, उसको बस ये है कि मैं यहाँ हूँ, मेरे को नोटिस करो भाई, देखो तो सही मेरे को। जो वैलिडेशन उसको बाबू से मिलता है जिस वज़ह से वो उसके साथ है। हुँ। और कहीं न कहीं जैसे हरियाणा के बैकड्रॉप से वो आ रहा है, जहाँ पर लोग अपनी मर्दानगी को फ्लेक्स करते हैं। छाती हुँ, चौड़ी करके लोग बोलते हैं और भाई क्या हाल है? हुँ, तो वो चीज़ वो मिस कर रहा है क्योंकि उसकी नसबंदी हो गई है। हाँ। वो जो एक एलिमेंट था हरियाणा को जो रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उसका कैरेक्टर वो कट ऑफ हो गया। तो अब वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहा है? उसने वहाँ पर कैसे रहा होगा उसका बचपन, या उस वो जो हरियाणा छोड़ा उसने क्यों छोड़ा होगा? तो हमने बैक स्टोरी बिल्ड करी ताकि जो आगे वो काम करने वाला है उसमें मुझे कन्विक्शन मिले कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है, मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है। तो जो भी बैक स्टोरी की आपने बात की, हमको सीरीज़ में दिखाया जाता है कि बाबू की एक प्रॉपर बैक स्टोरी हमको दिखाई जाती है। जी, जी। बट जो भी आपने बिल्ड की वो शायद आपने एडिशनल कुछ सीन्स भी शूट किए रहेंगे जो फाइनल कट में नहीं है। नहीं, हमने कुछ सीन शूट ऐसे नहीं करे थे, बट एज़ एन आर्टिस्ट और एज़ एन एक्टर मेरा काम है उसकी बैक स्टोरी बनाना, क्योंकि जैसे आपने बाबू का पूरा इसमें देख रहे हो बैक स्टोरी का एक पूरा ग्राफ है, रज्जो का उतना नहीं है। रज्जो बस उसकी बहन बोलती है कि वो एक तिलचट्टा है, जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पूरी उम्र उसने मेरी चुन्नी के नीचे गुज़ार दी है और बस इतना ही झलक मिलता है आपको उसके बचपन का। दैट सेकंड एपिसोड में ना एक चंक आता है छोटा-सा, जिसमें वो बोलता है कि ज़िंदगी तो भाई गाँव की भली थी। हुँ, 2 रोटी खाई और पड़े रहे तालाब में। अरे की वो मेहमान अगर हुँ, कोई मरता है तो मर जाए, कबूतर नहीं मुड़ के देखने वाला। वो रज्जो का पूरा बैकड्रॉप है, वो ब्रूटल बनने से पहले। उसमें सारी झलक है उस एक पर्टिकुलर जो उसका छोटा-सा मोनोलॉग है उसमें, हुँ, कि उसकी लाइफ़ कैसे रही है, क्या-क्या टॉर्चर्स वो फेस करके यहाँ पहुँचा है, कितना अकेला है वो, क्यों है वो बाबू के साथ, कहीं न हुँ। कहीं वो भी उसमें झलकता है। तो उसको ही हमने और रिफाइन तरीके से और थोड़ा डिटेल में हमने उसका वो जो स्क्रिप्ट में दिया है, उसे अब हमने और क्रिएट करा उसको कि क्या-क्या हुआ होगा, क्या-क्या कैसी सिचुएशन से गुज़रा होगा, जिसके फ्लैशेज़ हमने रखे हैं बाकायदा सीन बाय सीन अपनी बैक स्टोरी में, ताकि मुझे वो कन्विक्शन मिले आगे जो होने वाला है, सही सुर पे हो। जैसे आपने बात की दोनों, रज्जो और बाबू दोनों बहुत डार्क कैरेक्टर्स हैं। जी। तो कभी सेट पर आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी आपको लगा हो कि यार अभी लाइन क्रॉस कर दूँगा मैं, आपको या फिर आकाश को भी कभी ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया है? लाइन क्रॉस कर दूँगा तो कभी फ़ील नहीं आया, बट हाँ, फ्ले में कई बार ऐसा हुआ कि वो हमारे अंदर का जुझारूपन जो है एक्टर वाला वो बाहर आ गया था कि हम जो लास्ट फाइट सीक्वेंस है हमारा, जिसमें हम दोनों लड़ते हैं, जिसमें
वो बोलता है कि जा तू भी रेप कर उसके साथ और वो मना हाँ। कर देता है। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है। हमारा जो वेरी फर्स्ट टेक था, हम दोनों का अंदर का जो कलाकार था वो आ गया बाहर। तो हमें लगा कि हम तो पहले में ही पूरा मतलब फाइट सीक्वेंस वो रियल ही हो गया था एक तरीके से फाइट सीक्वेंस कोरियोग्राफ होने के बावजूद भी। और फिर जब उसके मल्टीपल टेक होने लग गए तो हमने ना आई कॉन्टैक्ट में ही आपस में कहा कि भाई अब ना चोट लग रही है, तो थोड़ा आराम से करते हो वो चीज़ें। तो वो फ्लो में आपको नहीं पता लगता कि चीज़ें कब क्या हो रही हैं। बट हाँ, हम बहुत ग्रेटफुल हैं अपने एक्शन डायरेक्टर के जो सलाम दादा हैं कि उनकी वज़ह से हमारी हड्डियाँ सलामत हैं। क्योंकि इतना कुछ करना था और वो प्रिकॉशंस उन्होंने रखे कि हम सेफ हैं। तो जो भी रेप सीन का आपने ज़िक्र किया, दोनों बच्चों के साथ जी, लेता जी। है उस टाइम का था। बट शो में हम देखते हैं कि कैरेक्टर आर्क में पुलिस उनके पीछे होती है, रज्जो के पीछे होती है, उस टाइम पे जो वो भांजी के साथ करता है। जी। पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, वहाँ पे मैं कहीं न कहीं रज्जो से डर गया था पहली बार। हुँ। तो मुझे उस सीन के बारे में बताइए बिकॉज़ दूसरे वाले सीन के बारे में तो सबको पता ही है, आपने बताया है। बट मुझे पर्टिकुलर उस सीन के बारे में जानना है। वो सीन आपको ज़्यादा ब्रूटल इसलिए लग रहा है क्योंकि ना जो हमारा एक अपनी भांजी के साथ वो खोना एज़ एन ह्यूमन अगर मैं वो देखूँ तो वो अपने और ज़्यादा इसीलिए हाँ, भी कि बाबू अगर वो करता तो हाँ, हम एक्सपेक्ट हाँ, करते। एक्सपेक्ट कर सकते रज्जो साहब हाँ। एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इसीलिए ना मेरे को रज्जो हमेशा फ़ैसिनेट भी करा है कि ना जैसे बाबू स्टार्टिंग टू एंड ब्रूटल है हाँ, और रज्जू बनते-बनते बन रहा है और यस। लोगों को हमेशा उसमें ना एक होप दिखाई देती है कि शायद ये गलत काम नहीं करेगा ये अपने क्योंकि अगर बाबू के साथ है तो शायद गलत काम कर दे कि इन्फ्लुएंस में आके कर देगा वो सब चीज़ें बट वहाँ पर वो सिर्फ़ अपनी भांजी के साथ है। और वो हमेशा स्टैंड भी लेता, हाँ। आगू को रोकता भी है हाँ, और हाँ। बस हो गया, बस हो गया। और वो पर्टिकुलर सीन ना अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर वो मेजर इंसिडेंट ना हुआ होता, जो वो बच्चों को मार के आया है, हुँ। तो शायद रज्जू वो ट्राई भी ना करता। क्योंकि वो ना कहीं न कहीं उस जो उसके दिमाग में हैवीनेस है, जो वो थॉट इतना हैवी लेके घूम रहा है, वो उससे ना रिलीज़ ढूँढ रहा है। वो कहीं न कहीं उसको रिलीज़ करना चाहता है, तभी वो उस इंटीमेट सीन में आने की कोशिश करता है कि थोड़ा रिलैक्स फ़ील करूँ मैं। जो तरीका उसका बहुत ब्रूटल है, जो बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप अपनी फ़ैमिली के बीच में ही वो सब करो और वो जिस तरीके से हो रहा है वो अपने आप में ही बहुत ब्रूटल है। तो इस वज़ह से वो और हिट करता है आपको। उस पर्टिकुलर सीन में कुछ रीटेक्स हुए थे या फिर हाँ, क्या उसमें कुछ? रीटेक हुए थे क्योंकि हम जिस दिन वो शूट कर रहे थे उस दिन तूफ़ान आ रहा था और मतलब ऐसी बारिश आ रही थी, ऐसे कड़क रहे थे बादल कि हमारी जो कॉस्ट्यूम टीम है वो आके हट पकड़ के खड़ी हो रखी थी कि यार ये गिर ना जाए, ये सीन हो जाए। तो वो सिचुएशन काफ़ी उस टाइम में थी कि आपको ठंड भी लग रही है और आप इतना चार्ज अप सीन कर रहे हो और आप सीन एट द सेम टाइम आपके पास कल ही लोकेशन भी नहीं है। तो आपको करना भी है, आज ही खत्म करना है। तो वो सारे फैक्टर्स थे जो हमको इवन एक इतना इंटीमेट सीन जब होता है तो और आपको ना बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है कि मेरा को एक्टर अनकंफर्टेबल ना हो। हुँ। जिसके लिए मैं क्रेडिट दूँगा जो हमारी इंटीमेसी डायरेक्टर हैं कनक कि उन्होंने वो हमारे साथ वर्कशॉप करी बाकायदा और वो जो प्रिकॉशनरी वाले गियर्स होते हैं वो सब उन्होंने हमें दिए। और साथ ही को-एक्टर भी। हाँ, हमारे जो कोड्स थे वो हमने बनाए। इवन रमा का जो मेरी उसमें नीस प्ले कर रही है, मेरी भांजी प्ले हाँ कर जी। रही है। एट लास्ट तो हम एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये सीन है और हमें सीन की तरह ट्रीट करें। बट हाँ, हम उसे परफ़ॉर्म करते वक़्त उस हद तक जाएँ कि लोगों को ये रियल लगे, विदाउट किसी को हार्म करे। उसमें फिर ज़्यादा ये भी था कि वो कैरिड अवे हो जाता है, बट हुँ। उसको फ्लैशबैक्स दिख गए सुमन के, हाँ, हाँ, वहाँ पे हाँ। वो ज़्यादा हिट करता है। वो ज़्यादा हिट इसलिए करता है क्योंकि ना वो चाह रहा था उस थॉट से रिलैक्स होना, उसको रिलीज़ करना, बट वो इतना हैवी है कि वो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा है। उसके लिए कहीं न कहीं वो हैप्पी मोमेंट हो सकता था, जो हैप्पी मोमेंट नहीं रहा। उस हुँ। वज़ह से उसको और गुस्सा आता है कि वो बोलता है हीरोइन बनेगी, हैं? अपनी शक्ल देखी है तूने? जो उसकी माँ के बारे में भी वो बोलता है कि हाँ। तेरी माँ ने भी जवानी में कोई कम गुल नहीं खिलाए थे, अपनी माँ की तरह ही तो है तू। जो उसका डायलॉग जब आता है, तो वो कहीं न कहीं वो जो रेज है वो उसकी माँ का या उसके ऊपर नहीं निकाल रहा, उसका खुद का रेज है कि मेरे को नहीं करना था, मैंने क्या किया? वो रेज है, वो कहीं न कहीं तो निकलेगा उसका। निकलेगा। जी। तो कैट होने के 4 साल लग गए जी। राख आने तक। जी, जी। तो इन 4 सालों में कभी आपको लगा नहीं कि यार हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है? मतलब कॉन्स्टेंटली ऑडिशंस तो दे रहे होंगे, हुँ, बट फिर भी अगर बात जब नहीं बन रही थी, हुँ। तो कभी आपको सेल्फ डाउट नहीं आया? एक्टिंग को लेके सेल्फ डाउट नहीं आया, फाइनेंशियली आया था कि यहाँ थोड़ा अभी रहना मुश्किल हो रहा है। जैसे मैंने बाकी भी लोगों को बताया कि इस शहर में अगर आपको रुकना है तो फाइनेंस तो आपका होना बहुत ज़रूरी है हाँ, वो सॉर्टेड तो और फैक्ट वो नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को था कि शायद अब ये शहर छोड़ना पड़ेगा और चंडीगढ़ में था जब फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन आता है मेरे को, मुझे लगता है भगवान का साइन है भाई। ऑफ कोर्स हुँ। डेस्टिनी थी। जी, जी, जी। बट उस 4 साल में ऐसा कोई रोल किसी के लिए आपने ऑडिशन दिया हो बट हुँ। क्रैक नहीं हुआ, ऐसा कोई पर्टिकुलर रोल जिसके बारे में बताना चाहोगे? ऐसे बहुत रोल्स हैं जो मैंने ऑडिशन
करे जिनके लिए और नहीं हुआ और बहुत क्लोज़ली गए। मतलब मैं ऐसे डिस्क्लोज़ तो नहीं करना चाहता कि किसके-किसके लिए टेस्ट करा मैंने, बट हाँ, कुछ मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए थे, कुछ मेजर फ़िल्म्स के लिए थे, जो एक दो नाम भी नहीं बताओगे? मैं नाम बता के क्या करूँगा जब उसमें हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो मैं बताता कि हाँ यार, ये मेरी फ़िल्म है। ऑन अ सीरियस नोट मेरे को बहुत सब जगह ऐसे भी लगा कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कि भगवान थैंक यू, क्योंकि शायद कुछ बड़ी चीज़ें मेरे लिए लिखी थी। जैसे रज्जो के लिए आपको इतना प्यार मिल रहा है, बट ये भी इंडस्ट्री का ब्रूटल ट्रूथ है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा टिक नहीं पाते। हुँ। फेमस तो बहुत लोग होते हैं। तो कहीं न कहीं आपको एक डर है मन में कि यार ये तो हो गया, बट अब अगला वाला कब मिलेगा? वो चलेगा, नहीं चलेगा, लोग उतना प्यार देंगे, उतना वैलिडेशन मिलेगा। सर ऐसा कोई ना डर नहीं है मेरे को, क्योंकि वो वाला ज़ोन मैं शायद क्लियर पहले कर चुका हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि कैट के बाद मेरे को लगा था कि दुनिया बदल जाएगी और लाइक काम की लाइन लग जाएगी, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चाहता हूँ चीज़ें बेहतर हों, बट मैं ऐसा कोई अपने दिमाग में कोई और एक दुनिया बना के नहीं आ रहा हूँ कि ये चीज़ एकदम से रातों-रात दुनिया बदल जाएगी। मेरे को ये है कि मेरा काम लोगों तक पहुँच रहा है, मैं उसको लेके बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लोग मेरे को शायद कंसीडर करें और बेहतर पार्ट्स के लिए। और एज़ एन एक्टर मैं यही चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, क्योंकि अपना शहर छोड़ के मैं काम करने आया हूँ। ना कि ये कि मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाऊँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं अच्छे पार्ट्स करना चाहता हूँ। मीन्स आप ओपन है मतलब रोल छोटा भी क्यों ना हो अगर मतलब इम्पोर्टेंट वो इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप पाताल लोक देखते हो और उसमें कंपाउंडर का कैरेक्टर है जो अभिषेक बनर्जी सर ने करा है, उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। बट वो इम्पैक्टफुल कितना है कि लोगों को याद रहता है। जब वो मरता है तो आप कहते हो यार, ये अभी तो और रहना चाहिए। रहना चाहिए था। वो तो इम्पैक्ट तो होना ही चाहिए आपके कैरेक्टर का, नहीं तो क्यों करोगे आप वो चीज़? अनटिल अनलेस आपके वाक़ई में रेंट भरने की दिक्कत आ रही हो कि भाई रेंट भरना है मुझे, तो आपको करना पड़ेगा वो। इतने सालों से सोशल मीडिया का ज़माना आ रहा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ईज़िली मिल जाते हैं एक्टिंग में रोल्स, हुँ। बड़ी फ़िल्मों में, बड़ी सीरीज़ में। तो कहीं न कहीं आपको डर नहीं लगता कि अभी हमको ऑडिशंस तो क्रैक करने ही हैं, बट उनसे भी कम्पीट करना है फॉलोअर्स के मामले में। सर, आप उन्होंने एक बात बोली अभी कि उनको ईज़िली मिल जाता है। ईज़िली किसी को नहीं मिल रहा भाई। अगर ईज़ी होता तो हर दूसरा आदमी कर रहा होता। क्योंकि मेरे दोस्त हैं जो कंटेंट बनाते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो रील्स बना रहे हैं। मैंने उनको देखा है भाई मेहनत करते हुए, कि वो एक रील बनाते हैं, उसको लिखते हैं, एडिट करते हैं, फिर वो उनकी एजेंसी के पास जाती है, फिर वो कोई फ्लॉ निकाल देता है उसमें कि इसको रीशूट करो और फिर दोबारा भेजो। पूरा दिन चला जाता है उसमें। ऐसे उन बहुत मेहनत है उसमें। मतलब जितनी मेहनत हमारी फ़ील्ड में है, उतनी ही वो भी करके आ रहे हैं। बट अच्छी बात ये है कि एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सकते हो, और वो अगर किसी को भी काम दिला रहा है, वो बहुत बढ़िया बात है। बट हाँ, अगर आपको आपके फॉलोअर्स के बेसिस पे पहला काम मिल गया, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग, बट उसके बाद अगर आप अपने क्राफ्ट में माहिर नहीं हो, आपको दूसरा काम मिल रहा है, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि आपने पहला काम कैसा करा। तो अपने क्राफ्ट पे तो काम करते ही रहना पड़ेगा, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन वाला आदमी हो, चाहे एज़ एन प्रॉपर एक्टर हो, आपको क्राफ्ट पे काम करके आना पड़ेगा। क्योंकि आज भुवन बम सर को अगर आप देखते हो, वो वाइन्स बना के आए हैं और अभी वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने अपना खुद का ताज़ा खबर शो बनाया है, तो ढिंढोरा, हाँ, ढिंढोरा उन्होंने बनाया है। तो आप ऐसा नहीं है ना कि आप ग्रो नहीं करोगे, आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे या फिर आप अपने क्राफ्ट पे काम नहीं करोगे। अब राघव जुएल सर की अगर आप बात करो, जब आप उनको किल में देखते हो, कहाँ वो लाइक उन्होंने होस्ट करे हैं शोज़, बट वो कितना परफेक्ट काम करा है कि लोग उनके काम को लेके ऐसे हो रखे हैं, वाओ यार! तो वो क्राफ्ट पे काम करके आ रहे हैं ना, कि वो तैयार हैं अपॉर्च्युनिटी के लिए, कि जब अपॉर्च्युनिटी मिले, तो हम अपना अदर साइड दिखा पाएँ कि भाई मैं कैपेबल हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आपको फॉलोअर्स बढ़ाने चाहिए ताकि आपको ईज़िली कास्टिंग डायरेक्टर्स बुला लें यार ऑडिशन के मुझे लिए? लगता है बढ़ाने चाहिए, और मैं थोड़े बढ़ ही रहे हैं, जो लोगों का प्यार है उनको मेरा नहीं, काम ऑफ़कोर्स पसंद और आ आ रहा रहे है। हैं रात के बाद। बट हाँ, मेरे को ऐसा है कि ये रील्स वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल है यार मेरा उसमें, क्योंकि मेरे को मतलब मैं चाहता हूँ करना, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं बनाऊँ, बट अभी मेरा फ़ोकस नहीं है वो। मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे को ये है कि मेरे को वेब शोज़ करने हैं, मेरे को फ़िल्म्स करनी है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम पार्ट एंड पार्सल अगर मेरे पास आ रहा है कहीं कोलैब किसी का करना है, उसके लिए बनाना, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट मैं खुद उठा के ट्राइपॉड सारा दिन उसमें मेहनत करूँ, ये थोड़ा मुश्किल है अभी मेरे लिए करना। बट मैं चाहूँगा कि अगर मेरे को फ्री टाइम मिले तो मैं कोशिश करूँ कि हाँ, कुछ नई चीज़ ट्राई करूँ। थोड़ा आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपने शुरू किया था हरियाणा में अपने अंडर चंडीगढ़ में या चंडीगढ़ में जी, आपने जी। अंडर 19 तक रिप्रेज़ेंट किया, बट जी, फिर बात नहीं बनी। तो जी। तभी कहीं न कहीं आपको लगा नहीं कि यार क्रिकेट में नहीं हुआ तो अब इसके बाद क्या करूँगा मैं? ऐसा तो नहीं लगा कि क्रिकेट में हुई है इसके बाद क्या करूँगा मैं, क्योंकि प्लान भी था नहीं मेरे पास, और मैं थिएटर में भी एज़ एन करिकुलर एक्टिविटी स्टार्ट करा था मैंने। बट कब वो थिएटर वाली करिकुलर एक्टिविटी फुल टाइम जॉब बन गई या फुल टाइम मैं उसमें आ गया, मुझे भी नहीं पता चला। वो गो विद द फ्लो वाली बात थी कि मेरे को मज़ा आ रहा था,
तो मैं उसी में और इन होता गया उस प्रोसेस में। अभी हमने देखा था राग के लिए अरिजीत सिंह ने, वैभव और अरोरा ने आपके लिए स्टोरी डाली जी, थी। जी, मेरे तो दोस्त था वो। आपके दोस्त थे वो? हाँ, मेरे दोस्त थे, मेरे बैचमेट हैं, हम साथ में खेलते थे। अभी भी आप कभी फ्री टाइम में खेलते हो उनके साथ? उनके साथ नहीं खेलते, हमारी बात हो जाती है, बट हाँ, मेरे बॉम्बे के जो दोस्त हैं, क्योंकि अर्श अब पंजाब में रह रहा है, पंजाब यहाँ से हुँ। क्रिकेट खेलने तो नहीं जाऊँगा उसके पास। और बहुत वन पॉपुलर भी है सोशल मीडिया पे। हाँ, वो भाई उसकी मेहनत है वो, उसकी मेहनत है, लेवल की मेहनत है वो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं कि हम अभी भी टच में हैं। हम देखते हैं कि रज्जो और बाबू एकदम क्या बोलते हैं मैग्नेट की तरह है, दोनों जी। साथ में रहते हैं। ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री दिखती है वो ऑफ स्क्रीन भी हमें बाहर देखने मिल रही है। हुँ। अब अभी उनके प्रीमियर पे गए थे हुँ, ग्राम हुँ। चिकित्सालय हुँ, के। हुँ, हुँ। तो ये मैं बॉन्ड उसकी कैसा है? शादी में नहीं गया था, कल्याण पता आपको? अंधेरी से यस, कल्याण, यस, बहुत दूर है भाई कल्याण। हाँ, आना लगा रहता है। बट मैं ये बोल रहा था कि उस बॉन्ड के बारे में थोड़ा बताइए? मतलब वो बॉन्ड ऐसा है कि ना, अभी मेरे भाई जैसा है वो, बट उस दौरान जब हम थे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया था उसके लिए। ये वो कह रहा है यार ये मेरे से चिपका ही रहता है, मुझे मी टाइम नहीं दे रहा है। एंड आई एम लाइक ऐसे कैसे तू दूर जाएगा मुझसे? मैं मेरे साथ ही रह, मेरे से बात कर, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करता हूँ जो केमिस्ट्री आप ऑन स्क्रीन दिखाना चाहते हो वो ऑफ स्क्रीन भी होना बहुत ज़रूरी है। यस। तो मैंने बहुत तंग करा उसको और वो मुझसे तंग हुआ भी है विलिंगली कि ठीक है भाई। बट शो के दौरान कभी आपको लगा नहीं कि आप बाबू अच्छा प्ले कर सकते थे या फिर वो रज्जो अच्छा प्ले कर सकता था? यार ऐसा स्विच के बारे में कभी सोचा नहीं, इवन जब मेरे को टेस्ट भी आया था, मेरे को ऑडिशन टाइम से कभी बाबू फ़ैसिनेट किया ही नहीं। क्योंकि जो रज्जो का आर्क है ना, मतलब वो जो इनोसेंस है रज्जो में, मेरे को वो ज़्यादा फ़ैसिनेट कर रही थी कि एज़ एन आर्टिस्ट इसमें ग्राफ है एक करने के लिए यस। जो मुश्किल चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबू करना ईज़ी है, बाबू और मुश्किल है, उसके लिए वो ब्रुटैलिटी दिखाना और मुश्किल है, बट एज़ एन आर्टिस्ट आप हमेशा क्रेव करते हो कि मैं कितने शेड्स दिखा पाऊँ, कि वो वो मुश्किल रियल है था। थोड़ा। हाँ, तो वो जो फ्लिप्स हैं उसके, वो मैं चाहता था कि वो ना कभी जर्क ना लगे, वो ग्रेजुअली और जब वो आए तो वो सेम इंटेंसिटी से ही हिट करे ऑडियंस को। तो मेरे को था कि यार ये करने में मज़ा आएगा। और मतलब हिट किया भी और आपने। वो और नर्व चैलेंजिंग लगा मेरे को एज़ कम्पेयर्ड टू बाबू का कैरेक्टर, रज्जो मेरे को ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है और मैं उसी को लेके हमेशा फ़ैसिनेटेड था कि मैं वो करूँ। तो रमनदीप अब रज्जो तो हो गया। हुँ। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या है? आप बताना चाहेंगे अपने फैन्स को? यार मैंने एक हॉटस्टार के लिए किया है शो, अभी वो देखते हैं कब आता है, बट हाँ, होपफुली उसमें रज्जू नहीं मिलेगा देखने को आपको। हुँ। और नए काम की तलाश जारी है, जैसे ही शहर में आता है आदमी काम ढूँढने, और मैं तो चाहता हूँ कि मेकर्स मेरे को रीच आउट करें, मैं लोगों को रीच आउट करूँ और कोई एक मीटिंग पॉइंट हो हमारा जहाँ पर हम मिल पाएँ, डिस्कस कर पाएँ, क्योंकि अपना शहर छोड़ के भाई काम करने आया हूँ यहाँ पे और काम ही करना चाहता हूँ। आई एम श्योर रज्जो के बाद आपको बहुत सारा काम मिलेगा। आई विश यू ऑल द लक रमनदीप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।